Hello students, welcome to online classes. I am जितना पाटीदार इन योर साइंस टीचर्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन्स क्या होते हैं, इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके पहले हम हमारे सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या न्यू सिलेबस ऐड किया गया है। आपने सभी ने वैसे तो सिलेबस देख ही लिया होगा, लेकिन हम चैप्टर 4 की अगर बात करें तो हमारे सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें हट गई है। यहाँ पर ओनली 3 टॉपिक्स ही हमारे चैप्टर 4 में दिए गए हैं। अब हम इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं। कार्बन्स क्या होता है, हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कार्बन्स प्रेजेंट रहता है या कार्बन पाया जाता है। अब हम इसको समझते हैं। फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स, many of things that you listed are about based on this versatile element carbon. In addition, all living structure are based carbon based. The amount of carbon present in the earth crust and the atmosphere is quite. The earth crust has only 0.02% carbon in the form of the minerals, and the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide in the split of small amount of carbon available in nature. The importance of carbon seems to emerge in the chapter. We will know about the properties of carbon which make the carbon important us. क्या बताया इन्होंने कि जो कार्बन एटम्स होता है हमारे फूड में, क्लॉथ्स में, मेडिसिन्स में आदि में कार्बन प्रेजेंट रहता है। यहाँ तक कि जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में भी ऑक्सीजन के पास किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। अगर हम बाहर के इन्वायरमेंट की बात करते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है कि अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर। अगर हम बाहर के इन्वायरमेंट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें क्या होता है, कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम के रूप में प्रेजेंट रहता है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि हैज ओनली कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। तो कार्बन किस किस के रूप में प्रेजेंट रहता है, कार्बन के रूप में, कोल में और पेट्रोलियम के रूप में प्रेजेंट रहता है। और ये कितना होता है, 0.02% पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में अगर इसकी बात करें तो क्या होता है, ये 0.03% पाया जाता है। ये हो गया हमारा कार्बन। अब हम देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है हमारा टॉपिक, बॉन्डिंग इन कार्बन इन कोवेलेंट बॉन्ड। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, आयोनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी की थी, उसके बारे में नॉलेज लिया था कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वी शो दैट आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मीन्स होता है पिघला हुआ। इसकी प्रॉपर्टी अगर देखते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड की, तो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, प्रॉपर्टी ऑफ सम कार्बन एटम्स कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में भी हमने देखा था कि जो हमारे कार्बन एटम्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एंड क्या होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। देखो यहाँ पर दे रखा है, गिवन द टेबल 4.1 द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, we find that this compound have low melting point and boiling point. Compared the compounds, we can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong. यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो भी कार्बन से एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। In class 9th we learn about the combined capacity of various elements and how it depends on the number of valence electron. Let us now look at the electronic configuration of carbon. The atomic number of carbon is 6. What old is the distribution of electrons in various cells of carbon? How many valence electrons will carbon have? We know that the reactivity of elements is explained as their tendency of attain the कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड आउटर सेल्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कार्बन एटम्स होता है उसमें क्या होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कार्बन्स होता है वो क्या होता है, मेटल से या फिर नॉन मेटल से, तो यहाँ पर कार्बन नॉन मेटल से। कार्बन्स की जो वैलेंसी होती है या कार्बन्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ 6। हमारा जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक
कार्बन में क्या होता है, जितने एटम्स एटॉमिक नंबर प्रेजेंट रहते हैं सेम प्रोटॉन्स भी उतने ही प्रेजेंट रहते हैं, जितने एटॉमिक नंबर रहते हैं सेम उसमें प्रोटोनिक नंबर भी सेम से होते हैं, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कार्बन होता है उस पर एटॉमिक नंबर पर कौन से चार्ज होता है। और तो यहाँ पर जो कार्बन होता है प्रोटॉन, कार्बन में क्या होता है प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन पर होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमें कार्बन को एक ड्रॉ के द्वारा समझते हैं कि जो हमारा कार्बन एटम होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद हमने इसके पहले वाले चैप्टर में के सेल, एल सेल, एम सेल ये सब भी पढ़ा था। तो ये जो सेकंड प्रोसेस हो गई हमारी इसकी के सेल हो गई। यहाँ पर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस के बाद ये एक एटम एंड ये इलेक्ट्रॉन का दूसरा एटम। तो यहाँ पर कितने एटम प्रेजेंट हो गए, के सेल में 2 एटम्स। ठीक, उसके बाद हम एक और सेल देखते हैं, के सेल के बाद आती है हमारी एल सेल। अब एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, कार्बन एटम 4 कार्बन एटम होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा जो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पर 2 और 4, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको आगे देखते हैं। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन अस हैव लर्न अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, hence hydrogen 1 electron in K cell and it's require 1 more electron K cell. 2 hydrogen atoms share the electrons from molecules of hydrogen H2. The allows each hydrogen atom to attend the electronic configuration of the nearest noble gas, helium. हमारी नोबल गैस आदर्श गैस का नेम क्या बताएं यहाँ पर, हीलियम, which has 2 electrons K cell which about depict the using dots or cross represented valence electrons. The shared pair of electrons is to constitute single covalent bonds. इसको हम एक ड्रॉ के द्वारा समझते हैं। देखो यहाँ पर एक ड्रॉ दे रखा है, इसमें क्या होता है ड्रॉ में H2 मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। इन दोनों हाइड्रोजन, इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं। देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये हो गया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये और दूसरा ये हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेते हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो अपने पास है वो किसी और को देता है और जो दूसरा है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है। ये दोनों जो हाइड्रोजन होते हैं इनके पास आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम एक्स के, देखो ये यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इसके पास भी एक और इसके पास भी, इसको रिप्रेजेंट हम एक्स के द्वारा या क्रॉस के द्वारा करते हैं। अब ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन अपने शेयरिंग के लिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको अपने अंदर मिला लेगा। क्या करेगा, शेयरिंग करने के लिए उसको एक की और ज़रूरत रहती है तो वो अपने अंदर मिला लेता है, दूसरे एच को अपने साथ शेयरिंग कर लेता है और इस प्रकार क्या होता है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनती है यहाँ पर। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स। और ये जो हमारा एच बॉन्ड्स बनता है, इसमें देखो ये यहाँ पर दे रखा है, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट। अब हम इसमें देखो अदर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि सिंगल बॉन्ड्स के साथ कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ शेयरिंग कैसे होती है। और यहाँ पर जो एक्स होता है, एक्स क्या करते हैं, यहाँ पर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन को शो करता है। अब हम इसको आगे देखते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स मीन्स अपर रूप, कार्बन के कौन कौन से अपर रूप्स होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं। द एलिमेंट्स कार्बन ऑक्यूरेंस डिफरेंस फ्रॉम नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, both diamond and graphite formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded one another. In diamond, each carbon atom is bonded 4 other carbon atoms, bonding a rigid 3-dimensional structure.
क्या होता है ग्रेफाइट में रिजिड 3 डायमेंशनल ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम समझते हैं, जो कार्बन होता है वह क्या करता है हमारा अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तथा इस अलग अलग फॉर्म का क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो कार्बन्स होते हैं वो कितने एलोट्रोप्स होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं इसके, 3 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट हो गया यहाँ पर डायमंड, ग्रेफाइट एंड बुकमिनिस्टर फुल्लेरिन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है डायमंड्स, देखो ये यहाँ पर दे रखा है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड्स क्या होता है, डायमंड में क्या होता है एक कार्बन एटम 4 अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन क्या होता है 4 अलग अलग, देखो ये यहाँ पर दे रखा है इसका स्ट्रक्चर, ये एक अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर सभी दूर। ये क्या होगा इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गई, सभी दूर 3 3। तो इसको क्या बोलते हैं हम कि जो एक कार्बन एटम होता है वह 4 अलग एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तथा इसमें रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल अपन खुद से समझते हैं कि ये एक कार्बन एटम है, इसमें क्या करा 4 अलग अलग रोटेशन के साथ, एक ही हो गया, एक ही है, एक ही है और एक ही है, ये चारों क्या हो गए अलग अलग कार्बन एटम के साथ इसने अपनी स्ट्रक्चर बना ली। तो यहाँ पर क्या होगा रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी। देखो ये इधर से इधर, इधर से इधर या इधर से इधर, ये हमारी जो स्ट्रक्चर होती है ये कैसी हो गई रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं और ये बहुत हार्ड्स होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट्स की। These two different structure result in the diamond and graphite having very different physical property every through their chemical property are the same. Diamond is the very good conductor of electricity। क्या जो डायमंड होता है वेरी गुड कंडक्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। और ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी, जो ग्रेफाइट होते हैं वो क्या करते हैं बहुत ही स्मूथ होते हैं। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम, अब इसको समझते हैं कि क्या होता है ग्रेफाइट में जो एक कार्बन एटम होता है 3 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड होता है। देखो ये यहाँ पर ग्रेफाइट होता है ये 3 अदर बॉन्ड के साथ है। सेकंड स्ट्रक्चर में हम इसकी बात करें तो सब दूर हमको दिखाई दे रहा है कि जो एक कार्बन होता है वह 3 के साथ अटैच्ड है। देखो ये इसके आगे भी और स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम समझ सकते हैं कि 3 अदर एटम्स के साथ ये बॉन्ड होता है। लेकिन यह प्लेन स्ट्रक्चर बनाता है सभी दूर। यहाँ पर देखो ये प्लेन स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर प्लेन स्ट्रक्चर हो गई हमारी, ये यहाँ पर भी प्लेन स्ट्रक्चर हो गई। ये क्या करता है प्लेन स्ट्रक्चर बनाता है तथा हेक्सागोनल लेयर बनाता है और यह स्मूथ होता है। हेक्सागोनल लेयर मीन्स ये डॉटेड लाइन द्वारा इसमें शो होती है। अब हम देखते हैं फुल्लेरेंस। फुल्लेरेंस फ्रॉम अनोदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई was C60 which has carbon atoms arranged in the shape of football. Since they looked like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecules named fullerene। क्या किया इसको यूएस आर्किटेक्ट ने, यूएस आर्किटेक्ट कौन थे हमारे बुकमिनिस्टर फुल्लर ने इसको दिया था। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है एक बिल्कुल फुटबॉल जैसा होता है। देखो ये यहाँ पर इसका शेप दे रखा है, ये बिल्कुल कैसे है एक हमारा फुटबॉल जैसा। और ये क्या कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है। इसको देने वाले आर्किटेक्ट कौन थे बुकमिनिस्टर फुल्लर। अब हम इसको आगे देखते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हमारे न्यू सिलेबस में सेकंड टॉपिक है हमारा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वर्सटाइल नेचर किस प्रकार का होता है, कार्बन में ऐसे क्या कौन सी चीजें होती है। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्या दे रखा है वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। वी कैन आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कंपाउंड मीथेन। क्या किया है कि जो वर्सेटाइल्स नेचर, वर्सेटाइल्स का मीन्स क्या होता है बहुत सारी एबिलिटी, बहुत सारे गुण्स का होना, ये सबसे अलग से होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। कार्बन के पास भी ऐसी कुछ एबिलिटी होती है जो सभी के साथ फिक्स होता है और सभी के साथ सभी से अलग होता है। सबसे अलग होना मतलब वर्सेटाइल्स होना, कुछ अलग एबिलिटी का होना। अब इसमें दे रखा है कि कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू वेरियस कंपाउंड्स बनाता है। क्या करता है कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करने के थ्रू क्या करता है ये वेरियस कंपाउंड बनाता है। क्योंकि कार्बन के पास 4 आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल में जो कार्बन होती है उसके 4 आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर 4।
जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही उनको डोनेट कर पाता है, जो कार्बन होता है वो ना तो डोनेट कर पाता है और ना ही किसी अन्य दूसरे एटम के साथ साझा कर लेता है और ना ही दूसरे एटम को ले सकता है। आउटर मोस्ट वैलेंसी 8 हो जाए ऐसा कोई एटम नहीं होता है। अगर जो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो कार्बन होता है उसमें 4 एटम्स होते हैं, ये किसी को ना तो दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। और इसको अपने वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने एटम्स की आवश्यकता होती है? 8। अगर हम यहाँ पर देखते हैं मीथेन्स, मीथेन का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मीथेन में क्या होता है, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है CH4। इसमें कार्बन एटम के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। द नंबर्स ऑफ कार्बन हुज फॉर्मूला ऑफ नोन एज केमिकल वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस। These outer numbers by a large margin of compounds form all the other elements put together, where it is that property of syn each carbon and no other elements. The nature of the covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. Two factors notice the case of carbon are. कार्बन एटम्स होता है, इसमें क्या दे रखा है कि हमारा जो कार्बन एटम होता है वो ह्यूमन बीइंग में भी कार्बन कंपाउंड पाया जाता है, फैट में, प्रोटीन में, मसल्स में भी कार्बन के बने होते हैं। इतना तो हमको पहले भी हमने इसको पढ़ चुका है कि जो हमारा फैट, प्रोटीन या फूड होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, इन सभी में कार्बन्स पाया जाता है। और जो हमारा कार्बन्स होता है वो मिलियंस में। कार्बन्स कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन जिसके फॉर्मूले नहीं याद होते हैं और जिसको केमिस्ट में ज़्यादा डिवाइड नहीं किया गया है वो भी मिलियंस के रूप में है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसके 2 फैक्टर्स देखते हैं हम। 2 फैक्टर नोटिस्ड द केस ऑफ कार्बन आर। फर्स्ट है हमारा, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स with other atoms of carbon, giving rise to large molecule. This property is called catenation. These compounds weigh the long chains for carbon branched chains. Carbon to even carbon atom arranged the rings in addition. Carbon atoms may be linked by single, double और triple bonds. देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो कार्बन होता है उसमें क्या होती है, यूनिक एबिलिटी होती है, सबसे अलग एबिलिटी होती है, जिसकी मदद से क्या करता है, जो कार्बन एटम होता है वह दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तथा यह लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन करने की एबिलिटी भी रखता है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है, इस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? कैटेनेशन। कार्बन एटम दूसरे एटम के साथ लॉन्ग चेन में, यहाँ पर दे रखा है, देखो ये लॉन्ग चेन में ब्रांचेड क्या होता है, जो कार्बन एटम होता है वो या तो लॉन्ग चेन में हो सकता है या फिर ब्रांच चेन में हो सकता है या फिर अदर एक्टिविटी के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन एटम दूसरे एटम में बॉन्ड फॉर्मेशन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। क्या होता है, जब भी कार्बन एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी यह जुड़ सकता है। इतनी सारी एबिलिटी होती है हमारे कार्बन एटम में, ये इसीलिए सबसे यूनिक होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड्स। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms some other monovalent elements. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific property which depends on the elements other than carbon present in the molecules. क्या दे रखा है इसमें कि जो कार्बन होता है उसमें कितनी वैलेंसी होती है? वैलेंसी ऑफ 4, मतलब हमारे कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। तो यह 4 दूसरे कार्बन के साथ या फिर अदर एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और वहाँ पर क्या करता है कि सारे कंपाउंड फॉर्मेशन कर देता है। 4 एटम इसके रहते हैं तो ये 4 अदर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि के साथ भी यह कंपाउंड बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन जब अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मतलब कोई जैसे कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन लिया या फिर और कुछ भी लिया, तो क्या करेगा, यह स्टेबल कंपाउंड को फॉर्म करता है। क्या करेगा, ये यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड को फॉर्म करता है। ये हुआ हमारा वर्सेटाइल नेचर। इसी के कारण क्या होता है, जो वर्सेटाइल नेचर में क्या होता है, जो हमारा नेचर होता है वो बहुत डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड टॉपिक, होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है इसके बारे में हम
पढ़ते हैं। You have seen the carbon atom can be linked together to form chains varying lengths. These chains can be branched. Also, in addition, hydrogen atom or other atoms, these carbon chains can be replaced by any of the functional group that we show above. The presence of functional group. The presence of a functional group such as alcohol decided the properties of the carbon compound, regardless the length of the carbon chain. For example, chemical properties: CH3OH, C2H5OH, CH3OH, C4H9OH. With the same functional group substituted the hydrogen in carbon chain is called homologous series. अब homologous series क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, जो कार्बन होता है, हमारा जो कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, चेन फॉर्म में होता है, एक से एक बंधे हुए रहते हैं। जैसे एक सी है, फिर सेकंड सी है, थर्ड सी, फोर्थ सी और 5 कार्बन एटम्स। ऐसे क्या होता है, ये एक चेन फॉर्म में एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, एक लिंक रहते हैं। हाइड्रोजन एटम को किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जो होमोलॉगस सीरीज होती है, ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन होता है, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम होता है, तो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया हमारा यहाँ पर, OH, हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसका अब हम एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मीथेन। मीथेन में क्या करते हैं हम, जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला होता है हमारा CH4 है यहाँ पर। CH4 में क्या करेंगे हम, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो क्या होता है हमारा एक सेकेंड जो फॉर्मूला से कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, रिप्लेस करने के बाद एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो यहाँ CH4 की जगह क्या हुआ, CH3 हुआ, और एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन में क्या किया, सब्सिट्यूट हो गया, यहाँ पर जुड़ गया। तो ऐसे हमारे जो मेथेन होता है वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो हमारा CH3OH प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम अदर एग्जाम्पल देखते हैं, C2H6। अब C2H6 किसका फॉर्मूला है यहाँ पर, इथेन का। अब हम इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, क्या कंपाउंड बनेगा, देखते हैं। C2 और H6 की जगह पे हम H5 लिखते हैं, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट कर दिया OH ग्रुप में, तो ये यहाँ पर आ गया OH ग्रुप, C2H5OH। इसमें एक हाइड्रोजन सब्सिट्यूट हो गया हमारा, तो ये हो गए हमारे होमोलॉगस सीरीज। इस प्रकार हमको अदर एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि हमारी होमोलॉगस सीरीज कैसे प्राप्त होती है, और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं एक और फॉर्मूला यहाँ पर, C4H10 में हमने क्या किया, इसमें से भी अगर एक हाइड्रोजन हम सब्सिट्यूट कर देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा C4H9OH, जैसा कि एग्जाम्पल में दे रखा है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप को सब्सिट्यूट हो जाता है। इस प्रकार हमें होमोलॉगस सीरीज प्राप्त होती है। होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सिट्यूट होते हैं। जैसे सेम फंक्शनल में OH ग्रुप, H ग्रुप हो गया यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम, सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सिट्यूट होते हैं। ये हो गए हमारे तीनों टॉपिक। यहाँ पर हमको इस कार्बन एटम्स में न्यू सिलेबस में सिर्फ 3 टॉपिक दिए थे, कोवेलेंट, वर्सेटाइल्स एंड होमोलॉगस सीरीज। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसको समझा तथा इसमें क्या करेंगे, अब हम टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक होता है उसको हम यहीं क्लोज करते हैं, तथा साथ ही साथ अब इसके नोट्स कंप्लीट करें। एंड में आपको असाइनमेंट क्वेश्चन देती हूँ, उस असाइनमेंट क्वेश्चन को आपको पूरा A4 साइज में कंप्लीट करना है, तथा जब भी आपको विद्यालय में या स्कूल में बुलाया जाए तो आप उस A4 साइज में असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना है, तथा उसी में से टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में से ओनली 3 या 4 दिए जाएंगे। आधे घंटे का टाइम होगा, उसमें आप सभी को याद करें और कंप्लीट करके स्कूल आए जब भी आपको बुलाया जाए। थैंक यू सो मच।